इस देश को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं। इन 77 सालों में इस देश ने बहुत सारे चढ़ाव और उतराव देखे हैं। इस देश ने वो दिन भी देखा है कि जब जलियांवाला बाग हुआ था और उस जलियांवाला बाग में हर किसी को सिर्फ इस बात की सज़ा दी गई थी कि वो भारतीय था। उस जलियांवाला बाग के बाद इस देश ने और भी बहुत अच्छे और बुरे दिन देखे हैं। इस देश ने वो दिन भी देखा है कि जब एक बार आवाज़ देने पर मौलाना शौकत अली के हिंदू और मुसलमान ने अपने घर को छोड़ा और एक मैदान में आकर इस देश की आज़ादी के लिए खड़े हो गए और जमा हो गए। इस देश ने वो दिन भी देखा है कि जब इस देश के लिए एक वक्त का खाना और पानी भी मुश्किल था। ये देश ने बहुत कुछ देखा दोस्तों। इस देश ने बहुत चढ़ाव, बहुत उतराव देखा है। इस देश ने बड़े अच्छे दिन भी देखे हैं और इस देश ने बड़े बुरे दिन भी देखे हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप याद कीजिए वो लोग जो इस देश के लिए कुर्बानी दी। आप याद कीजिए वो माएँ जिन्होंने अपने लाल को इस देश के लिए कुर्बान किया था। आप याद कीजिए वो दिन जब इस देश की आज़ादी के लिए तमाम लोगों ने इसलिए कुर्बानी दी कि ये देश हमारा है। याद कीजिए वो दिन जब इस देश के लिए तमाम लोगों ने अपने घर, अपने वतन, अपने मकान, अपने घर-बार को छोड़ा और तमाम चीज़ों को छोड़ने के बाद इस देश की आज़ादी के लिए वो आगे बढ़े, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी। याद कीजिए वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो शौकत अली, याद कीजिए वो अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी, याद कीजिए अल्लामा फज़ल हक खैराबादी, याद कीजिए आप उन शहीदों को, याद कीजिए भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, आप याद कीजिए उन तमाम योद्धाओं को जिन्होंने इस देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। याद कीजिए दोस्तों, जब इन तमाम चीज़ों को देखा कि कहीं से एक मुसलमान के कहने पर हज़ारों घर हिंदू और मुसलमान छोड़कर निकलते हुए एक मैदान में जमा हो जाते थे और फिर कहते थे कि हम भारतीय हैं। उस वक्त किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा है और वो शेर क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। आज 77वां साल हो गया है इस देश को आज़ाद हुए, लेकिन अफसोस हर जगह पर एक चीज़ देखने को मिलता है और वो है जाति और धर्म की लड़ाई। कल तक हम अंग्रेज़ों से लड़ते थे। अंग्रेज़ों से लड़ाई के बाद, अंग्रेज़ों से छुटकारा के बाद हमारा फ़र्ज़ था कि हम अपने मुआशी, अपने हालात, अपने घर के हालात, अपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ाई लड़नी और जो संघर्ष करनी है, उसकी लड़ाई लड़ें। मगर अफ़सोस कि हम आपस में ही दस्तों-गिरबाँ हो गए। अफ़सोस कि हम आपस में ही लड़ने लगे। आज भी वक़्त है, इस देश को आज़ाद हुए जिस तरह 77 साल बीत गए हैं। इन 77 सालों में हमने हर वो बुरा दिन देखा है जो हमने नहीं सोचा था। हर वो अच्छा दिन भी हमें देखना है जो हम सोच भी नहीं रहे हैं। अफ़सोस आज हमें एक कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए आज हम मिलकर एक फ़र्क को दूर करें और वो फ़र्क क्या है? आइए हम सब लोग, हम जितने भारतीय हैं, आपस में संकल्प लेते हैं और आपस में ये एक वादा करते हैं अपने आप से ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम अमीर हैं तो गरीबों को छोटा नहीं समझेंगे। हम बड़े जाति के हैं तो छोटे जाति वालों को हम छोटा नहीं समझेंगे। हम जहाँ भी जाएँगे सिर्फ़ एक ही कहलाएँगे और वो है भारतीय। अफ़सोस जब से हमने इस चीज़ को भुला दिया है, तब से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ है। आइए हम सब लोग संकल्प लेते हैं और आज के बाद हम तमाम लोग भारतीय बनकर रहें। हमें भारतीय बनकर ही रहना है। हमें रहना भी इस देश में है, जीना भी इस देश में है और मरना भी इस देश में है। इसलिए ये देश की मिट्टी नहीं, ये हमारी ज़िंदगी है। ये देश की मिट्टी नहीं, ये हमारी साँसें हैं और हम इस ज़िंदगी को बचाने के लिए, हम इस साँसों को बचाने के लिए हर हद को पार करने को तैयार है। आइए हम सब लोग आज के बाद एक चीज़ ज़रूर समझते हैं कि हम तमाम लोग, इनमें कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी बिरादरी का हो, लेकिन सबसे पहले वो एक बिरादरी का है और वो बिरादरी है भारतीय। आज हम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन तमाम लोगों को इस आज़ादी और 77वां साल सबको मुबारक हो, सबको बधाई हो, सबको कांग्रेचुलेशंस।